This news report is brought to you by देसी स्वैग हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पेश कर रहा है ईद बाजार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम काशिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, ईद की खुशियों को दुबारा करने हॉलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद बाजार का एहतमाम किया गया है। हमारे CEO इमरान इकबाल वहाँ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। हम तो हैं परदेश में, मगर देश में निकला होगा चांद। ईद की खुशियों को दुबारा करने हॉलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए देसी स्वाग की जानिब से ईद बाजार का एहतमाम किया गया। इस ईद बाजार में दीदा ज़ेब कपड़ों, जूतों और खूबसूरत ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। इस ईद बाजार में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, सूरीनामी और मोरक्कन खवातीन ने भी शिरकत की। मेरा नाम सना है, मैं एम्स्टर्डम से हूँ और यहाँ मैं इवेंट पे आई हूँ थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करने, देखने चूड़ियाँ, बच्चों का सामान। बस यहाँ भी अंदर आई हूँ तो देखने के क्या है, मगर माहौल बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, वही ना पाकिस्तान का माहौल है। मुझे आज का इवेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से 4-5 साल पहले इधर पाकिस्तानियों को कोई कपड़े नहीं मिलते थे कि सिले सिलाई कपड़े मिल जाएं, तो अब उनको आइडिया मिला और वो कपड़े बेच रही हैं सारी इधर, तो सब पाकिस्तानियों के लिए सहूलत हो गई है। अच्छा, ठीक है। अब ये भी बताइएगा कि आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू की और आप लड़कियों को उसमें काम भी सिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि आपने किन को सिखाया, कौन इसमें काम किया? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे से उज़मा ने स्टार्ट किया था और भी बहुत सारे, तकरीबन मेरे से 40 लोग जो है ना सीख के जा चुके हैं और जिन्होंने अपने डिफरेंट किस्म के अपने बिज़नेस शुरू कर लिए हैं। मैं सिर्फ आई हूँ इधर देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए, तो क्योंकि आज मैं स्टॉल नहीं लगाती, मैं लोगों को सिखाती हूँ कि बिज़नेस कैसे करते हैं, उनको अप करती हूँ। It is lovely event to be honest because आप देख लें काफ़ी लोग इधर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और आके आप स्पेशली ईद के मौके पे आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप देखें पाकिस्तानी लोगों को इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की शॉप्स चाहिए नीदरलैंड में, एंड दिस इज़ अ लवली इवेंट, लवली अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इन एम्स्टर्डम यू डोंट फाइंड एशियन शॉप्स, बट दिस इज़ रियली नाइस। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा एक पेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करें ताकि हम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी इन नीदरलैंड्स विद एन एस एट द एंड। बिल्कुल, पाकिस्तान जो वॉइस ऑफ उर्दू है वो अच्छा काम करे। इवन जर्मनी में भी आई नो कि यू आर वेरी एक्टिव। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्स्टर्डम में। देसी स्वाग की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ईद के हवाले से यहाँ पे शॉपिंग बाज़ार सजाया गया है जिसमें बहुत से स्टॉल सजे हैं, चूड़ियाँ हैं यहाँ पे और कपड़े हैं, जूते हैं, इसके अलावा खाने पीने का स्टॉल लगाए गए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैम उज़मा, हम इनसे जानेंगे कि आज का इवेंट कैसा रहा और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा आज का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा जा रहा है और हमने ये चांद रात का एक जैसे ईद मेला होता है, हमने वो ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, एक एग्ज़िबिशन, ताकि हमारी कम्युनिटी को बहुत सहूलत मिले। रौनक, हमने डिफरेंट स्टॉल ऑर्गेनाइज़ किए हैं और उसमें फूड के हैं, ज्वेलरी है बहुत खूबसूरत, कपड़े हैं। औरतों का एक ही शौक़ होता है, कपड़े, ज्वेलरी और उसके साथ अच्छा खाना। एग्जैक्टली, तो हमने एक्चुअली लोगों की ईद बनाने की कोशिश की है कि कोविड के थके हुए जो लोग थे उनको एक अच्छा माहौल मिले और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे माशाल्लाह से 300-400 से लोग ज़्यादा लोग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आते हैं जाते, क्योंकि ये एक ओपन डे है तो हर कोई आ सकता है। इसमें फैमिली इवेंट है, माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, फैमिली के साथ अंदर आए हैं, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, फैमिलीज़ आई हैं पूरी और उन्होंने इतना इंजॉय किया है।
खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे, और स्पेशली मेहंदी के बगैर तो ईद वैसे ही अधूरी होती है। तो जितने अभी तक लोग हैं, मैंने उनसे भी पर्सनली राय पूछी है। माशाल्लाह से लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप इसको हर साल ऑर्गेनाइज़ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें सक्सेस मिली थी पिछले साल भी, तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हर एक जो यहाँ पे आज वेंडर मौजूद है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई होंगी। वॉइस ऑफ उर्दू के हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इवेंट कैप्चर किया और इतनी दूर से आप हमारे लिए ट्रैवल करके आए हैं। दैट इज़ रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें जब आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचाएंगे तो ही लोग आएंगे, तो इसमें वॉइस ऑफ उर्दू ने हमारे लिए बहुत एक हेल्प की हमें। ख़वातीन की ईद तो मेहंदी के बगैर अधूरी सी लगती है, तो इस साल मेहंदी लगाने का खास एहतमाम भी किया गया। ईद बाजार में आने वालों के लिए न सिर्फ शॉपिंग बल्कि खाने का भी भरपूर एहतमाम किया गया, जिसमें फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के खानों ने हाजरीन को खूब महसूस किया। तो मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और ये मेरे मम्मी पापा हैं। उनका ये रेस्टोरेंट जो नाम है फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, ये 25 ईयर्स से एस्टेब्लिश्ड है और हम लास्ट 7 ईयर्स से ना रेस्टोरेंट जैसा काम कर रहे हैं। इससे पहले हम खाली केटरिंग करते थे और हाँ हमारा काम उसमें था। आज का इवेंट तो काफ़ी बहुत अच्छा दिख रहा है और एक्सपेक्टेशंस तो आदमी लोग के हो रहे हैं, वो खाने पसंद कर रहे हैं, वो एक बार नहीं 2 बार आ रहे हैं, 3 बार भी आ जा रहे हैं। मुझे बताइएगा आज की मेन्यू में क्या क्या है और ज़्यादा चीज़ें कौन सी आपकी जो है वो सेल हो? तो हमारे मेन्यू में आज शॉर्ट है, हम मोर स्नैक्स पे फोकस्ड हैं। तो हमारे पास हमारे फैमिली रेसिपी पकोड़े हैं जो स्पिनच और प्याज से बनते हैं, समोसा चाट बना रहे हैं, गोलगप्पे हैं, फिर हम रैप्स बना रहे हैं जो तंदूरी या शीख कबाब का है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ऑर्गेनाइजर और देसी स्वाग की फाउंडर उज़्मा शरीफ ने कुरानदाजी के जरिए जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए। इमरान इकबाल, वॉइस ऑफ उर्दू, हॉलैंड। जी नाज़रीन, आपने जाना कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत से लोग आए, सुरीनामी, इंडियन, पाकिस्तानी, जिन्होंने यहाँ पे आके शॉपिंग की और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगा। और जैसा कि हमने भी ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद हमने देखी और फिर स्टॉल्स जो लगे हैं उसमें भी लोग बहुत जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ईद भी करीब है। तो नाज़रीन, इमरान इकबाल को एम्स्टर्डम से इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा किसी अच्छे प्रोग्राम में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।